हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। गाइस, आज मैं आप लोगों के लिए एक न्यू चाइनीज ड्रामा एक्सप्लेन करने वाली हूँ जिसका नाम है टू यंग टू लव। ड्रामा की शुरुआत होती है हमारी फीमेल लीड यीरान से, जो कि एक चेलो प्लेयर है। उसका ड्रीम होता है एक फेमस चेलो प्लेयर बनना। येलान को उसके डैड सुबह नींद से जगाते हैं और जल्दी स्कूल के लिए रेडी होने को बोलते हैं। तो वो जल्दी से अपना यूनिफॉर्म पहनती हैं और खिड़की से झांककर अपने चाइल्डहुड बेस्ट फ्रेंड श्याओ को देखने लग जाती हैं। श्याओ उसका बाहर ही वेट कर रहा था अपनी साइकिल के साथ। ईरान जल्दी से चेलो लेकर बाहर आने लगती है। तब उसके डैड उसे ब्रेकफास्ट करने को बोलते हैं और वो चेलो क्यों ले जा रही है ये भी पूछते हैं। ईरान बोलती है कि उसे बहुत ज़्यादा लेट हो रहा है। अभी श्याओ भी उसका वेट कर रहे हैं और स्कूल ऑर्केस्ट्रा क्लब में चेलो प्लेयर के ऑडिशन के लिए उसने अपना नाम भेज दिया है, इसीलिए वो चेलो लेकर जा रही है। ये बोलकर वो जल्दी से श्याओ के पास आ जाती है। श्याओ उसे सताने के लिए उसे छोड़कर अपनी साइकिल लेकर जाने लगता है और ईलान उसके पीछे भागती है। दोनों अब स्कूल में आ जाते हैं जहाँ पर ईलान की और एक बेस्ट फ्रेंड होती है मैंग मैंग। वो उसके साथ अपने ऑडिशन को लेकर बात कर रही थी। तभी वहाँ पर टीचर भी आ जाते हैं। ईलान टीचर से ऑडिशन की बात पूछती है तो टीचर कहते हैं कि उन्हें बहुत ही बुरा फील हो रहा है क्योंकि क्लब में ईलान की जगह किसी और को सिलेक्ट कर लिया गया है। वो पूछते हैं कि उसकी जगह किसको मिले। तब वहाँ पर क्लास में एक न्यू ट्रांसफर स्टूडेंट आती है। टीचर ईलान को बोलते हैं कि न्यू स्टूडेंट एक फेमस चेलो प्लेयर है और अब से वही ऑर्केस्ट्रा में चेलो प्ले करेगी। ये लानो से देखने लग जाती है। वो काफी प्रिटी और कोल्ड नेचर की थी। टीचर फिर न्यू स्टूडेंट को इंट्रोड्यूस करते हैं। उसका नाम निंगजी होता है। वहाँ पर एक और स्टूडेंट चेन फान निंगजी को प्यार से देखने लगता है और ईलान भी उसे देख रही थी। मेंगा भी ईलान को कंसोल करती है और निंगजी कैसे चेलो प्ले करती है वो देखने के लिए म्यूजिक रूम में नजर रखने जाते हैं। तभी रास्ते में वो दोनों निंगजी और शाओ को बात करते हुए सुनते हैं। निंगजी शाओ से बोलती है कि वो दोनों वापस मिल गए, पर शाओ उसकी बात को इग्नोर करके चला जाता है। ईरानी सब कुछ सुनकर मैंग से बोलती है कि वो तो शाओ को बचपन से जानती है और कभी भी उसने उससे निंगजी के बारे में नहीं सुना। फिर वो ज़्यादा इस बारे में नहीं सोचती और म्यूजिक रूम की तरफ जाने लगती है। म्यूजिक रूम के बाहर अब ये चारों दोस्त क्लब मेंबर्स को प्रैक्टिस करता हुआ देखने लग जाते हैं। वहाँ का जो लीडर है जाओ, मैंग को उस पर क्रश होता है क्योंकि वो काफ़ी हैंडसम है। पर ईलान की नज़र तो निंगजी पर थी कि कैसे वो चेलो प्ले करते हुए भी इतनी प्रिटी लग रही थी। शाओ उनको वहाँ से चलने को बोलता है वरना डायरेक्टर वो उनको पकड़ लेंगे, पर वो नहीं सुनते। फिर वहाँ पर सच में डायरेक्टर वो आ जाते हैं और चारों उन्हें देखकर भागने का ट्राई करते हैं लेकिन बच नहीं पाते। डायरेक्टर वो उन चारों को डांटते हैं। फिर डांट खाकर ये लोग वहाँ से चले जाते हैं। अब स्कूल के बाद येलान शाओ से पूछती है कि वो निंगजी को कैसे जानता है। पहले तो शाओ कुछ भी नहीं बोलता, लेकिन येलान उसे फोर्स करती है तो वो बता देता है कि निंगजी को वो एक ट्यूशन क्लास में मिला था और वो बचपन से चेलो प्ले करती है। उसके पास नेशनल अवार्ड भी है। येलान तो उससे बहुत ज़्यादा इंस्पायर होती है और शाओ से पूछती है कि उसने कभी निंगजी के बारे में बात क्यों नहीं की। तो शाओ उसे कोई भी जवाब नहीं देता और वापस से साइकिल लेकर चला जाता है। येलान भी उसके पीछे जाती है। दोनों ही अब एक बुक स्टोर में जाते हैं। वहाँ के केयरटेकर भी उन्हें जानती थी और दोनों अपनी पसंद की बुक्स को देखने लग जाते हैं। येलान की बुक बहुत ही ऊपर रखी हुई थी, इसीलिए शाओ उसे उतार कर देता है। येलान फिर उसे आज रात घर डिनर के लिए इनवाइट करती है तो शाओ मना कर देता है कि उसे आज फोटोज क्लिक करनी है, जो सुनकर वो उसे बोरिंग कहती है। फिर साइकिल से जाते हुए शाओ एक कपल को देखता है अपने बेबी के साथ, तो वो उनकी फोटो क्लिक करता है और अपने बचपन को याद करता है अपने पेरेंट्स के साथ। तभी उसकी मॉम का उसे मैसेज आता है, उन्होंने पैसे ट्रांसफ़र कर दिए हैं और उनके आने में और टाइम लगेगा। ये देखकर शाओ सैड हो जाता है। फिर हम यीलान को देखते हैं जो कि शाओ के घर के बाहर उसका वेट कर रही थी और अपने फ़ोन में निंगजी का सोशल मीडिया स्टॉक कर रही थी। वो उसे फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड करती है और उसे टेक्स्ट भी करती है कि उसे उससे फ्रेंडशिप करनी है क्योंकि उनका म्यूजिक टेस्ट भी सेम है। तभी वहाँ पर शाओ आ जाते हैं। ईरान उसे देखकर बोलती है कि वो उसके लिए डिनर लेकर आई है, वो डोर ओपन करे। फिर वो उसे डिनर देकर पूछती है कि उसके पेरेंट्स कब आने वाले हैं। शाओ बोलता है कि वो पैसे कमाने में बहुत ही बिजी है, अब तो उसे लगता है कि वो उनका एक दूर का रिलेटिव है। गीलान बोलती है कि जब तक वो ना आए वो उसके घर पर आ जाए या फिर एक कॉल कर दे, वो हमेशा उसके लिए फ्री है। ये बोलते बोलते वो उसके रखे हुए चिप्स खाने लग जाती है। फिर उसके फ़ोन में एक नोटिफिकेशन आता है। वो देखकर अपसेट हो जाती है और बोलती है कि निंगजी ने उसकी रिक्वेस्ट रिजेक्ट कर दी। शाओ पूछता है कि वो क्यों उससे फ्रेंडशिप करना चाहती है। तो ईलान बोलती है कि उसे उससे म्यूज़िक के बारे में बात करनी है और टिप्स लेनी है ताकि वो भी कंपटीशन में जीत सके। शाओ उसका सैड फेस देखकर कुछ सोचने लग जाता है। जिसके बाद ईलान अपने घर पर जाती है और अपने एक फेवरेट सीडी लेती है ताकि वो निंगजी को गिफ्ट करके उसे पर्सनली फ्रेंडशिप कर सके।
वहीं शाओ अपना फ्रिज ओपन करता है। वहाँ पर ईलान का एक मैसेज पेपर में लिखा हुआ था, वो रात भर गेम्स ना खेले और जल्दी सो जाए। शाओ ये देखकर स्माइल करता है, जिसके बाद वो निंगजी को टेक्स्ट करता है और ईलान का एक वीडियो सेंड करता है उसके चेलो प्रैक्टिस का, और ईलान को उसे एक चांस देने को बोलता है। अगले दिन अब स्कूल में एक लड़की शाओ को लव लेटर देती है, लेकिन वो उसे रिस्पेक्टफुली रिजेक्ट कर देता है और बोलता है कि उसे अपनी स्टडीज पर फोकस करना है। फिर वो ईलान को म्यूजिक रूम के सामने देखता है और उसके पास चला जाता है। वो लड़की जिसने शाओ को कन्फेस किया था, ये देखकर जेलस होकर ईलान को देखने लग जाती है। शाओ भी ईलान से पूछता है कि वो सीडी लेकर यहाँ पर क्यों आई है, उसके पास एक लेटर भी होता है। शाओ पूछता है कि क्या ये उसके कोई क्रश का है जिसको वो लेटर देने के लिए आई है। ईलान उसे इतना बोलने को मना करती है और म्यूजिक रूम में जाकर वहाँ पर सीडी और लेटर रख देती है। शाओ पूछता है कि ये किसके लिए है। तभी वहाँ पर किसी के आने की आवाज़ आती है, तो ईलान उसे लेकर टेबल के नीचे छुप जाती है। तभी जाओ और निंगजी वहाँ पर आए होते हैं। जाओ बहुत ज़्यादा एरोगेंट होता है, वो निंगजी से साथ में प्रैक्टिस करने को बोलता है, लेकिन वो बोलती है कि उसका एक स्पेशल टीचर है प्रैक्टिस करने के लिए, इसीलिए वो उसके साथ प्रैक्टिस नहीं करेगी। जाओ उसे बोलता है कि वो इस क्लब का लीडर है और वो एक नई स्टूडेंट है, तो उसे उसकी बात माननी चाहिए। तभी टेबल के पीछे से शाओ ईलान से पूछता है कि वो छुप क्यों रहे हैं। जाओ भी उनकी बात सुन लेता है और उन दोनों को देख लेता है। उसी वक्त वहाँ पर बाकी के स्टूडेंट्स भी आने लग जाते हैं। जाओ फिर वो लेटर देख लेता है जिसे ईरान उसे लेने का ट्राई करती है। इसी बीच सीढ़ी नीचे गिरने वाली थी। जाओ को लगा कि ईलान उसे वो लेटर देने आई है, लेकिन शाओ उससे वो लेटर ले लेता है। ईलान फिर वो लेटर निंग को देती है और बोलती है कि उसे उसके साथ फ्रेंडशिप करनी है। निंगजी शाओ को बोलती है कि उसे पता है वो और ईलान बहुत ही क्लोज है, लेकिन वो वर्थ इट नहीं है उसकी फ्रेंड बनने के लिए। येलांग पूछती है कि वो भला ऐसे कैसे बोल सकती है, तो निंगजी बोलती है कि वो उसके चेलो स्किल्स के क्लोज भी नहीं आ सकती, और निंगजी का पैर यहाँ गलती से सीढ़ी पर आ जाता है जिससे वो टूट जाती है। इसलिए वो बोलती है कि वो उसे नई खरीद कर दे देगी, पर येलांग कहती है कि एक्सक्लूसिव है, यह अभी मिलता भी नहीं है। निंगजी को अब काफ़ी गिल्टी फील होता है, इसीलिए वो उसे सभी के सामने अपनी स्किल दिखाने को बोलती है, जिसके लिए ईलान भी मान जाती है। सारे स्टूडेंट्स अब अपने फ़ोन और कैमरा ऑन करके उसे रिकॉर्ड करने लग जाते हैं, पर वो चेलो को सेट करती है, फिर वार्म अप करने लग जाती है और सभी उसका वेट करते रहते हैं। वो फिर सबसे टफ नोट लेती है। ये देखकर सभी लोग शौक होकर उसे देखने लग जाते हैं। अब जब वो चेलो बजाना स्टार्ट करती है तो उसका नोट बहुत ही ऊंचा हो जाता है, जिसे सभी लोग हंसने लगते हैं। ईलान तो काफ़ी एम्बैरस फील कर रही थी। वो जल्दी से वहाँ से बाहर आ जाती है। जाओ उसका काफ़ी मजाक उड़ा रहा था। वो वीडियो भी स्कूल में सभी देख लेते हैं और जाओ भी अपने फ्रेंड्स के साथ ये देखकर बहुत ही मजाक करने लग जाते हैं। वेंडिंग मशीन से अब जब वो पैसे देकर जूस निकाल रहा था, उसी वक्त शाओ से टकरा जाते हैं और उसे सॉरी बोलने लग जाते हैं। जाओ को समझ नहीं आता, क्योंकि जाओ कभी इतना पोलाइटली बात नहीं करता, और पीछे से चेंग उनका जूस निकाल लेता है। अब जब जाओ से वापस जूस लेने के लिए जाता है, तब शाओ से जूस से खाता है। जाओ उसे पकड़ने के लिए भागता है। दूसरी तरफ क्लास में मैंग सीडी को ग्लू से ठीक करने का ट्राई करती है। यीलान बोलती है कि उसे इसको ठीक करने की जरूरत नहीं है, वो टूट गया है। यीलान को अब सैड देखकर चैन बोलते हैं कि वो साथ में डिनर करने के लिए चलते हैं, वो सभी साथ में बहुत एंजॉय करेंगे, पर यीलान जाने से मना कर देती है और जल्दी से क्लास से निकल जाती है। फिर जब वो स्कूल की रूफटॉप में अकेले खड़े होकर रो रही थी, तभी शाओ उसके पास आता है और उसे एक कैंडी देता है। यीलान कैंडी खाकर उसके रैपर में अपनी विश लिखती है कि जो कुछ भी आज हुआ वो सभी भूल जाए। शाओ बोलता है कि ये सब करने से विश पूरा नहीं हो जाता, तो ईलान रोने लग जाती है और बोलती है कि उसे निंगजी से जेलसी होती है, वो उसकी तरह भला क्यों नहीं बन सकती। तब शाओ उसे बोलता है कि वो सिर्फ 15 साल की है, उसके पास अभी बहुत टाइम है, लेकिन ईलान इतनी सैड होती है कि वो और जोर से रोने लग जाती है। तभी वहाँ पर डायरेक्टर हो उनको देख लेता है और दोनों स्कूल से भागकर बाहर निकल जाते हैं। अगले दिन आप स्कूल ग्राउंड में सारे स्टूडेंट्स अपने फ्रेंड्स के साथ टीम अप करके रेस करने वाले थे, जिसमें उनके पार्टनर के साथ उनके एक पैर को बांध दिया जाएगा और उन्हें साथ में भागना होगा। सबसे पहले चेन और श्याओ साथ में जाते हैं, जिन्हें मैंग और ईरान चेयर करते हैं और दोनों जीत भी जाते हैं। अब जब गर्ल्स की बारी आती है तो सभी के पास पार्टनर होता है सिवाय निंगजी के। तब ईलान मैंग को सॉरी बोलकर निंगजी के साथ पार्टनरशिप कर लेती है। निंगजी भी मान जाती है। अब जब उनका रेस शुरू होता है तो ईलान की गलती की वजह से निंगजी गिर जाती है और उसके पैर में चोट लग जाती है। अगले सीन में ईलान जब क्लास में आती है तो निंगजी लंगड़ाते हुए अंदर आती है। ईलान को ये देखकर उसके लिए बहुत ही बुरा लगता है। तब शाओ उसे एक मेडिसिन देता है निंगजी को देने के लिए। ईलान भी अब उसके पास जाकर उसे मेडिसिन देकर सॉरी बोलती है,
पर निंगजी उसे रिजेक्ट कर देती है। क्लास के बाद फिर शाओ निंगजी से मिलता है और बोलता है कि वो येलान को इग्नोर क्यों कर रही है, वो बहुत ही अच्छी चेलो प्लेयर है। पर निंगजी बोलती है कि वो वर्थ इट नहीं है दोस्ती करने के लिए। तभी वहाँ पर ईलान भी आ जाती है क्योंकि उसने भी ये सब कुछ सुन लिया था। तो ईलान बोलती है कि उसने अपने बायो में जो सॉन्ग लगाया है वो क्यों लगाया है। तो निंगजी कहती है कि क्योंकि उसे वो एस्थेटिक लगा। ईलान बोलती है कि उसने भी सेम सॉन्ग चुना है और वो जब भी उस सॉन्ग को सुनती है तो इमोशनल हो जाती है, उसमें एक डीप मीनिंग है। ईलान फिर निंगजी को बोलती है कि उसे लगा कि उसे एक्चुअली सॉन्ग्स का आइडिया है, सिर्फ चलो प्ले करने से कोई म्यूजिक के बारे में नहीं जान सकता। ये बोलकर ईलान वहां से चली जाती है। शॉ भी अब निंगजी को बोलता है कि उसका जो एटीट्यूड है वो गलत है। ईलान को ऑडिशन में चांस ही नहीं मिला। अगर निंगजी स्कूल ज्वाइन नहीं करती है तो ईलान को ये ऑर्केस्ट्रा का मेंबर बनने का चांस मिलता। ये ऑडिशन स्टूडेंट ही ऑर्गेनाइज करते हैं और निंगजी को तो ऐसे ही बिना कोई कंपटीशन के चांस मिल गया। ये बोलकर शाओ चला जाता है। क्लास में फिर टीचर आते हैं और इस बार वो सभी को अपनी सीट एक्सचेंज करने के लिए बोलते हैं। शाओ की न्यू डेस्कमेट निंगजी होती है और चेन ईलान का डेस्कमेट बन जाता है, जहाँ पर निंग शाओ को स्कूल के बाद वेट करने के लिए बोलती है। ये चीज़ ईलान सुनकर काफ़ी जेलस फील करती है और उसे देखने लग जाती है। क्लास खत्म होने के बाद निंगजी वापस से शाओ को बोलती है कि वो बाहर गेट पर उसका वेट कर रही है। तो ईलान ये सुनकर और ज़्यादा अपसेट हो जाती है। शाओ अब निंगजी के जाने के बाद ईलान से साथ में चलने को बोलता है, लेकिन वो साथ में जाने से मना कर देती है। इसीलिए अब वो अकेले ही उससे मिलने के लिए जाता है। शाओ के जाने के बाद बेंग बेंग और येलान उनकी बातें सुनने के लिए एक झाड़ के पीछे छुप जाते हैं, पर उनकी बात उन्हें सुनाई नहीं देती। तभी वहां पर चैन आकर ईलान और बेंग को आवाज देता है और उन्हें निंगजी देख लेती है, जिससे कि दोनों बहुत ही एम्बैरस हो जाते हैं। घर जाते टाइम शाओ ईलान से पूछते हैं कि आखिर वो उनकी बातें क्यों सुन रही थी। तो ईलान बोलती है कि वो कब से निंगजी के इतने क्लोज हो गया, वो तो हर बात उससे शेयर करता था ना। तब शाओ बोलता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, निंगजी से पहले उसके लिए ईलान है और वो उसे साइकिल पर बैठने के लिए बोलता है, पर वो नाराज होती है। तब शाओ उसे टीज करने लग जाता है और उनकी नोकझोंक चलती रहती है। अगले दिन स्कूल में निंगजी ईलान को अपने साथ म्यूजिक रूम में लेकर जाती है और जाओ से पूछती है कि क्या उसने ऑडिशन कैंसिल किया है। तब जाओ बोलता है कि वो कैप्टन है, वो कुछ भी कर सकता है, पर निंगजी बोलती है कि उसे फेयर कंपटीशन चाहिए, इसीलिए आप सभी लोग ईलान की स्किल भी देखेंगे, वरना निंगजी एक क्लब छोड़ देगी। जो सुनकर वो भी ईलान को चांस देने के लिए मान जाता है। ईलान तो काफी ज्यादा खुश होती है, जिसे खुश देखकर शाओ भी स्माइल करता है। जो देखकर चैन बोलता है कि वो भला ईलान को देखकर मुस्कुरा क्यों रहा है। तो शाओ बोलता है कि वो उसके साथ है ना, इसीलिए वो स्माइल करता है। रात को जब शाओ अपने घर में होता है तभी वहां पर उसके पेरेंट्स अपनी ट्रिप से वापस आ जाते हैं। घर की खराब हालत देखकर शाओ के डैड एक चेयर में बैठकर गुस्से में उसे देखने लग जाते हैं और शाओ अपने गेम में बिजी होता है। उसकी मॉम तो बोलती है कि वो उसके लिए खाना बना देगी और वो एक जगह पर बैठ जाती है क्योंकि उनकी कमर में दर्द रहता है। जो सब देखकर शाओ तो बाहर जाने लग जाता है, पर उसके डैड उस पर गुस्सा होकर बोलते हैं कि वो एक सेल्फिश इंसान है, उसकी मॉम अभी कुकिंग करेगी उसके लिए और एक घर भी वो क्लीन नहीं रख सकता। तब शाओ जवाब देता है कि वो भला कैसे पेरेंट्स हैं, वो अकेला रहता है, वो लोग तो कभी उसकी पेरेंट्स मीटिंग में भी नहीं आए। तब उसके डैड उसे अनग्रेटफुल बोलते हैं, पर शाओ गुस्सा होकर घर से अपनी साइकिल लेकर एक ब्रिज पर आ जाता है और रोने लग जाता है। शाओ को तब ईलान का मैसेज आता है, वो उसे फ्राइड चिकन खाने के लिए इनवाइट करती है, जहाँ पर ईलान का टेक्स्ट देखकर उसके चेहरे पर स्माइल आ जाती है और वो उसके पास चला जाता है। ईलान बोलती है कि उसके पेरेंट्स आ गए हैं ना और उनके साथ वो फाइट भी करके आया है। शाओ बोलते हैं कि ये कोई नया थोड़ी है, हर टाइम ऐसा होता है, पता नहीं वो कब उसकी फीलिंग्स को समझेंगे। तो ईलान बोलती है कि उसे फिक्र करने की जरूरत नहीं है, जब भी उसका मूड ऑफ हो वो उसे कॉल कर ले, वो भागते हुए उसके पास आ जाएगी और उसका मूड ठीक कर देगी। शाओ पूछता है कि क्या वो सच बोल रही है, तो ईलान हाँ कहती है। शाओ फिर उसे कंपटीशन के बारे में पूछता है कि क्या वो नर्वस है, तो ईलान बोलती है कि लास्ट टाइम वो नर्वस हो गई थी, लेकिन इस बार वो अपना स्किल सभी को शो करेगी कि वो भी एक अच्छी चेलो प्लेयर है। जो सुनकर शाओ उसे देखकर स्माइल करता है। शाओ अब लेट नाइट घर पर आता है, उसकी मॉम उसका वेट करते हुए सोफे पर ही सो जाती है। उन्होंने खाना भी बना दिया था और घर भी क्लीन होता है। वो अब मेडिसिन लेकर आया होता है और अपनी मॉम के पास रखकर रूम में जाने लग जाता है। उसकी मॉम उसे खाना खाने के लिए बोलती है क्योंकि वो जाग गई थी, लेकिन शाओ बाहर से खाकर आया है, ये बोलकर अंदर चला जाता है। मॉम भी अब मेडिसिन देखकर स्माइल करती है क्योंकि शाओ भले ही उनसे नाराज हो, पर वो उनसे बहुत ही प्यार करता था, जो चीज़ वो एक्सप्रेस नहीं कर पाता। अगले दिन अब निंगजी अपना चेलो ठीक से सर्विसिंग कराने के लिए एक शॉप पर आती है। वहाँ के रूम से चेलो की आवाज़ आती है।
निंगजी जब झाँक कर देखती है तो वहाँ पर ईलान प्रैक्टिस कर रही थी। निंगजी देखती है कि वो बिना म्यूजिक शीट के इतना अच्छा बजा रही थी। शॉप ओनर बोलते हैं कि वो बहुत ही टैलेंटेड है, तो निंगजी कोई भी रिप्लाई नहीं देती और वहाँ से वापस आ जाती है। पर यहाँ पर ईलान के अलावा उसके बाकी सारे फ्रेंड्स भी होते हैं। शाओ तो ईलान की फोटोज क्लिक कर रहा था और सभी उसे बहुत ही चेयर कर रहे थे। फिर ऑडिशन का दिन आता है जहाँ पर सभी अपने पोजीशन में होते हैं। ईलान चेलो प्ले करना स्टार्ट करती है, लेकिन कोई भी उसको दूसरा इंस्ट्रूमेंट प्ले करके सपोर्ट नहीं करता। निंगजी भी ये चीज़ नोटिस करती है। जाओ फिर बोलता है कि ये बिगिनर लेवल है, ईलान कभी एक्सपर्ट नहीं बन सकती है उनकी तरह। जो सुनकर मैंगो और शाओ जाओ को रोकने लग जाते हैं और ईलान को भी बुरा लगता है। वो वहाँ से जा रही थी, लेकिन जाओ का पैर बीच में आने की वजह से वो नीचे गिर जाती है और उसके पैर में चोट लग जाती है। उनके जाने के बाद निंगजी बोलती है कि उसे भी इस क्लब में नहीं रहना है जहाँ पर एक टैलेंट की कोई रिस्पेक्ट नहीं करता। वो ऐसे इंसान के साथ प्रैक्टिस नहीं कर पाएगी जो कि असल में म्यूजिक के बारे में जानता ही नहीं है। ये सारी बातें जाओ की ईगो को हर्ट करती है। फिर स्कूल के बाद मैंग ईलान को व्हीलचेयर में बैठाकर ले जाने लग जाती है। ईलान बोलती है कि उसे इतनी भी चोट नहीं लगी है। तभी निंगजी भी वहाँ से जाने लग जाती है, पर जाओ उसे रोक लेता है और उसे परेशान करता है क्योंकि उसने जाओ को सभी के सामने इंसल्ट किया था। निंगजी उसे इग्नोर कर देती है, पर जाओ उसका हाथ पकड़ लेता है। तभी वहाँ पर मैंगो और ईलान आ जाते हैं, पर जाओ उन लोगों के सामने भी नहीं रुकता। इसीलिए अब शाओ और चैन भी वहाँ पर आते हैं। जाओ के सारे फ्रेंड्स भी वहाँ पर आ जाते हैं, जो कि बहुत सारे लोग थे, और सभी इधर उधर भागने लग जाते हैं। पेंग तो जल्दी से डायरेक्टर हु को बुलाकर ले आती है। डायरेक्टर हु को देखकर जाओ और उसके दोस्त भागने लगते हैं, तो डायरेक्टर उनको जल्दी से पकड़ लेता है। तब वो चैन और शाओ का भी नाम लेते हैं, पर मैंगो और ईलान डायरेक्टर को बोलते हैं कि जाओ और उसके दोस्तों ने पहले उन्हें परेशान किया, उन्हें बुली किया। जाओ और चैन की तो इसमें कोई भी गलती नहीं है। डायरेक्टर अब उन दोनों को जाने देता है और जाओ को स्कूल की सफाई करने की पनिशमेंट मिलती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि ईलान निंगजी को बोलती है कि वो भले ही उनको अपने फ्रेंड नहीं समझती हो, पर वो उन सभी की दोस्त है। निंगजी ये सुनकर स्माइल करती है। ईलान अब उसे साथ में चलो प्रैक्टिस करने के लिए बोलती है, जिसके लिए निंगजी भी मान जाती है। अगले दिन से ही अब दोनों साथ में प्रैक्टिस करते हैं। ईलान को बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत थी, तो निंगजी उसे समझाने लग जाती है कि उसका कहाँ कहाँ पर फॉल्ट है और उसे अच्छे से घर में प्रैक्टिस करने को बोलती है। क्लास में भी निंगजी ईलान को एक नई सीडी गिफ्ट करती है, क्योंकि लास्ट टाइम उसकी गलती की वजह से ईलान की सीडी टूट गई थी। तब ईलान भी उसके लिए स्नैक्स लेकर आई होती है और दोनों अब अच्छे दोस्त बन गए थे। जिसके बाद हम बास्केटबॉल ग्राउंड का सीन देखते हैं, जहाँ पर जाओ और शाओ बास्केटबॉल कंपटीशन कर रहे थे। सारे स्टूडेंट्स भी वहाँ पर उन्हें देखने लग जाते हैं। ईलान एक स्टूडेंट से पूछती है कि अचानक से उनके बीच में क्या हुआ है। तभी एक स्टूडेंट बोलता है कि आज सुबह ही शाओ और जाओ के बीच में वेंडिंग मशीन पहले कौन यूज़ करेगा इसको लेकर फाइट हुई थी। फिर जाओ वॉशरूम में जाकर शाओ को चैलेंज करता है बास्केटबॉल खेलने के लिए, जिसका चैलेंज शाओ एक्सेप्ट करके बोलता है कि अगर वो जीत गया तो जाओ फिर से उसके फ्रेंड्स को बुली नहीं करेगा। जाओ भी इसके लिए मान जाता है। ये सब सुनकर ईलान शाओ को सपोर्ट करने लग जाती है। निंगजी तो एक साइड में जाकर अपनी बुक पढ़ रही थी। अब यहाँ पर शाओ पहले तो काफी अच्छा खेल रहा था, तभी वहाँ पर टीचर आ जाते हैं और जाओ गिरकर रोने लग जाता है। वो बोलता है कि शाओ की वजह से उसे चोट लग गई। टीचर फिर उनको साइड में ले जाकर डांटते हैं और बोलते हैं कि वो कैसे भला ऐसे चैलेंज कर सकते हैं। वो जाओ और शाओ को अपनी अपनी अच्छी अच्छी साइज बताने के लिए बोलते हैं, वरना उन्हें पनिशमेंट मिलेगी। तब दोनों एक दूसरे को घूरने लग जाते हैं, जैसे कि वो एक दूसरे को खा जाएंगे। जाओ गुस्से वाले फेस से अब बोलता है कि शाओ स्टडीज में बहुत ही अच्छा है, उसकी हाइट भी अच्छी है। तो शाओ भी बोलता है कि जाओ भी हैंडसम है और अच्छा म्यूजिशियन है। गीलान और मैंग भी ये सब देखकर टीचर के पीछे से हंसने लग जाते हैं, क्योंकि वैसे तो ये लोग एक दूसरे को पसंद नहीं करते, लेकिन अभी टीचर के सामने एक दूसरे की तारीफ करनी पड़ रही है। टीचर भी अब वहाँ से जाने लग जाते हैं और जाओ वापस से शाओ से फाइट करने के लिए आता है, लेकिन शाओ भी कम नहीं था। वो वहीं पर एक्टिंग करने लग जाते हैं कि जाओ ने उसे मारा है। ईरान अब जल्दी से उसे मेडिकल रूम में लेकर जाती है, पर असल में चोट जाओ को लगी थी, जिससे कि वो अजीब अजीब शक्लें बना रहा था। इसीलिए उसके दोस्त भी उसे मेडिकल रूम में ले आते हैं। अब जब क्लास शुरू होती है तो सभी को मार्क्स का पेपर मिला होता है। ईरान को सबसे कम मार्क्स आए थे, जो कि 48 थे।
तब ईलान शाओ की डेस्क को देखने लग जाती हैं और क्लास के बाद उसे मिलने के लिए मेडिकल रूम में आ जाती है। उसके आने की आवाज़ शाओ सुन रहा था, इसलिए वो जल्दी से बेड पर लेट जाता है। ईलान उसे देखकर बोलती है कि उसे लगा कि शाओ एक्टिंग कर रहे हैं, लेकिन सच में उसे देखकर लग रहा है कि वो बहुत ही पेन में है। शाओ भी अब सर हिलाने लग जाते हैं और ईलान उसके हाथ पर चोट देखती है। शाओ को भी इस चोट के बारे में पता नहीं था, तो ईलान जल्दी से वहाँ पर दवाई लगा देती है। शाओ बोलता है कि अगर वो फूंक मारेगी तो जल्दी ठीक हो जाएगा। ईलान भी ऐसा ही करती है, फिर उसे स्कूल के बाद मिलने के लिए बोलकर चली जाती है। निंगजी भी उसे मिलने के लिए आती है। वो शाओ को थैंक्स बोलती है। तब चैन भी साइड के बेड से आता है और बोलता है कि उसने भी तो उनके लिए फाइट किया था ना, उसे कोई थैंक्स ही नहीं बोलता। जो सुनकर निंगजी उसे भी थैंक्स बोलकर चली जाती है। जिसके बाद चैन और शाओ भी मेडिकल रूम से निकल जाते हैं और साइड के बेड पर जाओ होता है। वो बोलता है कि उसे रियल में चोट लगी है, लेकिन कोई उसे खबर लेने ही नहीं आया। तभी वहाँ पर उसका एक दोस्त आता है और उसे वापस से क्लास में जाने की बात कहता है। जाओ बोलता है कि वो इतना लेट कैसे हो गया, सभी के दोस्त आए हैं लेकिन वो अभी आया है। इस मोमेंट पर वो थोड़ा सा इमोशनल भी हो जाता है। स्कूल के बाद फिर ईलान और शाओ साइकिल से घर पर जा रहे थे, जहाँ पर ईलान बहुत ही कोशिश कर रही थी शाओ को साइकिल में बैठाकर ले जाने की, पर उसे नहीं हो रहा था। तो शाओ बोलता है कि वही साइकिल चला लेगा, पर ईलान कहाँ मानने वाली थी। तो शाओ कहता है कि इससे अच्छा तो वॉक करके ही घर पर चला जाएगा। अब किस तरीके से दोनों शाओ के घर पर आ जाते हैं, जहाँ पर ईलान उसके लिए कुकिंग करने वाली थी। शाओ बोलता है कि घर में कुछ भी नहीं है, तो वो जल्दी से ग्रोसरीज लेने के लिए जाती है। शाओ उसे रोकने लगता है और बोलता है कि वो ऑर्डर कर लेगा, पर ईलान नहीं मानती। कुछ टाइम बाद वो कुकिंग करती है, जो कि दिखने में इतना अच्छा नहीं था। शाओ घबराते हुए एक बाइट लेता है, पर वो खाने में अच्छा था, इसीलिए वो बोलता है कि ईरान आज इतनी मेहरबान क्यों हो रही है। ईरान कहती है कि वो उसका बेस्ट फ्रेंड है और उसे चोट लगी है, इसीलिए वो उसकी इतनी हेल्प कर रही है। शाओ फिर उसके बैग से उसका मैथ्स पेपर निकालता है। तब ईलान उसे सच्चाई बता देती है कि हाँ, उसे शाओ से हेल्प चाहिए ताकि वो मैथ्स में पास हो जाए, जिसके लिए शाओ पहले तो मना करता है, लेकिन जब वो उसे रिक्वेस्ट करती है तो शाओ को एट द एंड मानना ही पड़ता है उसे पढ़ाने के लिए। इसीलिए अब से दोनों साथ में स्टडी करते हैं। ईरान अच्छे से अपना होमवर्क करती है और अगले मॉक टेस्ट में उसके 91 मार्क्स आ जाते हैं। वो शाओ को इसके लिए थैंक्स बोलती हैं। फिर मैंगो और चैन भी शाओ से हेल्प करने के लिए बोलते हैं और निंगसी भी उससे हेल्प मांगती है, जिसके लिए शाओ मना करने लग जाते हैं, पर सभी की रिक्वेस्ट करने पर वो मान जाता है। अब वो चारों को ट्यूशन देता है। तभी वहाँ पर जाओ आता है और बोलता है कि वो कब से उसको देख रहा है, वो भी शाओ से मैथ्स के लिए हेल्प लेने को आया है। शाओ तो उसे भगाने लगता है, पर जाओ उसका पीछा नहीं छोड़ता। इसलिए अब शाओ को उसकी भी हेल्प करनी पड़ती है। वीकेंड पे आप सभी साथ में शाओ के घर में स्टडी करते हैं। जाओ सभी के फोन्स ले लेता है ताकि वो अच्छे से स्टडी कर सके, पर वो खुद ही सो जाता है, जहाँ पर सभी लोग साथ में बहुत ही अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। अब लास्ट मॉक टेस्ट में सभी के नंबर्स बहुत ही अच्छे आए थे, इसीलिए सभी शाओ को थैंक्स बोलते हैं। चैन बोलता है कि उनकी वेकेशन है, तो वो सब उसके फार्म हाउस 2 दिन की ट्रिप पर चले। निंगजी बोलती है कि उसकी क्लासेस है तो वो नहीं जा पाएगी। ईरान बोलती है कि क्या वो उसके साथ प्रैक्टिस नहीं करेगी, तो निंगजी बोलती है कि अब उसे प्रोफेशनल क्लासेस स्टार्ट करनी चाहिए। जाओ भी अपने सेक्शन के फ्रेंड्स के साथ कहीं पर जाने वाला था। अब अगले सीन में ईलान अपने फैमिली के साथ होती है, जहाँ पर उसकी फैमिली में उसके फादर ने सेकंड मैरिज की थी और उसका एक स्टेप ब्रदर भी होता है। उसकी मॉम की डेथ हो गई थी। जहाँ पर ईरान जब अपने डैड से चेलो क्लासेस के बारे में पूछती है तो डैड मना कर देते हैं और अब उसे यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रिपेयर होने को बोलते हैं, जो सुनकर वो सैड हो जाती है। अगले दिन वो ये सब शाओ को बोलती है और ये भी कहती है कि वो अपनी मॉम को बहुत ही मिस करती है। वो भी एक चेलो प्लेयर थी और शायद उसकी मॉम की वजह से ही उसके डैड उसका चेलो प्ले करना पसंद नहीं करते, क्योंकि वो शायद उन्हें भी मॉम की याद दिलाता है। तब शाओ उसका मूड ठीक करने के लिए उसके साथ अलग अलग गेम खेलता है और दोनों साथ में बहुत एंजॉय करते हैं। फिर मैंग ईलान से मिलने के लिए उसके घर पर आती हैं। वो उसे अपनी स्टेप मॉम के बारे में पूछती हैं, तो ईलान बोलती है कि वो अच्छी है, पर वो कभी उसकी मॉम नहीं बन सकती। दोनों अब ट्रिप की प्लानिंग करने लग जाते हैं और अगले दिन वो सभी लोग चैन के फार्म हाउस जाने के लिए रेडी हो जाते हैं। वो सभी साथ में ट्रैकिंग करते हैं और बहुत सारी फोटोज भी क्लिक करते हैं। ईलान वहाँ पर भी अपनी मॉम को मिस कर रही थी और उसे देखकर शाओ को याद आता है कि बचपन में जब भी शाओ रोता था तो ईलान चलो प्ले करती थी। वो इतना बुरा प्ले करती थी कि शाओ को वो सुनकर रोना आ जाता था, जो सब याद करके वो हंसने लग जाता है। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। तो गाइस, ये थी आज की वीडियो एंड होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे फिर मिलते हैं इस ड्रामा के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए गुड बाय।